मेरा नाम सुचिता गुप्ता है। मैंने 99.92 परसेंटाइल स्कोर किया था सीईटी में। एंड बिफोर मैं स्टार्ट करूँ, बिफोर आई स्टार्ट, मैं अपना बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी कि मेरा बैकग्राउंड क्या था। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो नॉन इंजीनियर हूँ। मैं इसी साल की ग्रेजुएट हूँ और फ्रेशर एंड इसी साल की ग्रेजुएट हूँ। और मेरा जो मीडियम था स्कूलिंग का 12th तक का वो मराठी मीडियम था। तो मेरे पास ऐसा कोई एडवांटेज नहीं था मैथ्स में, इंग्लिश में कुछ भी एडवांटेज नहीं था। जो भी था वो मैंने सिर्फ अपने एफर्ट्स लगा के मैं यहाँ तक आई हूँ। पीपल एक रहता है कि इंजीनियर है तो उनका मैथ स्ट्रांग रहेगा, या फिर अच्छे खासे इंग्लिश मीडियम के स्कूल से है तो उनका वर्बल एटलीस्ट स्ट्रांग रहता है। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था। और सीईटी मेरा फर्स्ट फोकस था कि कैट देना है मेरे को। मैं जब सेकेंड ईयर में थी, अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में, तब मैंने सोचा था कि मुझे कैट देना है। एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट ओनली। उसके साथ मैंने बहुत अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो हाउ आई स्टार्टेड फर्स्ट मैंने ग्रामर पे फोकस किया, बिकॉज मेरा ग्रामर और इंग्लिश कुछ भी नहीं आता था। मेरा 12th में 54 मार्क्स था इंग्लिश में, तो मेरे को ग्रामर भी कुछ नहीं आता था। फिर ग्रामर से स्टार्ट की, उसके बाद आया आरसी। रीडिंग भी करती थी, ग्रामर के साथ साथ मैं रीडिंग भी की हूँ। उसके साथ आता है जो आरसी भी नहीं उतना जमता था। तो प्रैक्टिस कर करके कैट का ऐसे जैसे इंग्लिश में प्रैक्टिस किया। फिर आता है कॉन्ट, उसमें भी कॉन्सेप्ट्स पे क्लियर करना। कैट में आपके कॉन्सेप्ट्स होना, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर भी फोकस की। जो ये रहता है DI और LR, उसको भी सॉल्व कर करके ऐसे करके मैंने 1.5 साल का प्रिपरेशन के साथ मैंने कैट 21 दिया हुआ था और उसमें मैं 82% स्कोर की। बट ऑब्वियसली मेरा गोल था कि मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं था। उसके बाद मैंने एनमैट दिया। एनमैट में आई स्कोर्ड 224 और 226 समथिंग। दैट वाज आल्सो नॉट सफिशिएंट अच्छा कॉलेज के लिए। सो वो भी कुछ नहीं हुआ। सो देन आई डिसाइडेड कि मुझे सीईटी देना है। इन जनवरी 22 आई डिसाइडेड कि अब मुझे सीईटी भी देना है। एंड पहले क्या था कि ये सीईटी जून में शायद होने वाला था, उसके बाद वो थोड़ा आगे जाके डिले हुआ, अगस्त में हुआ। तो ये जब तक जनवरी से लेके अगस्त तक मेरा पूरा प्रिपरेशन था। मैं टाइम पास वगैरह बहुत कम करती थी, मेरा पूरा प्रिपरेशन था। उसमें 7 to 8 आवर्स में पढ़ती भी थी। और मैंने मोर देन 50 मॉक्स भी दिए हुए। इसके अलावा मैंने एनालिसिस पे भी बहुत फोकस किया हुआ है। ईजी जैसे अभी कोई मॉक दे रहे हो तो बहुत सारी गलतियाँ पता चलती है आपको कि क्या करना है। जैसे कभी रहता है कि कोई क्वेश्चन लगता है कि डिफ़िकल्ट है, बट एक्चुअली जब एनालाइज करते तो लगता है कि ये तो ईजी था, हो सकता था। तो उस पर फोकस क्यों, ऐसे कर करके एनालाइज करके स्कोर इम्प्रूव क्यों। और जैसे कि कैट में था, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो सीईटी स्पेसिफिक होते हैं, कैट में नहीं आते हैं, उस पर फोकस की। जो और जैसे शॉर्टकट्स रहते हैं, कॉन्ट में अप्रोचेस रहते हैं, वो सब भी पढ़ के की हूँ मैं। मेरा ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने जैसा नहीं है, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। और बाकी की बहुत सारे स्ट्रैटेजीज तो हम लोग यूट्यूब पे देख ही लेते हैं। अब बहुत कम ही लोग हैं जो अप्लाई करते हैं। एक्चुअली मैं भी ऐसी करती थी, जस्ट देखती थी, बट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे भी स्ट्रैटेजीज देखते हैं, एग्ज़ाम के दिन एक्चुअल में एप्लीकेशन उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कि सच में नहीं होता है, मेरा खुद नहीं हुआ था। आप लोग सीखो, प्रैक्टिस करो, ट्राई करो अप्लाई करने का। और ऑल्सो कि एग्ज़ाम के दिन मैं भी बहुत नर्वस थी, बिकॉज मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं था ऐसे एग्ज़ाम्स देने का। तो मॉक्स से मेरा एक हैबिट हो गया था कि हाँ दे रही हूँ मैं। एग्ज़ाम के दिन बस नर्वस मत रहना, एग्ज़ाम दो। और अगर कोई क्वेश्चन है ना आपके पास, तो मैं वो आंसर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोगों ने स्ट्रैटेजीज, बहुत लोगों ने सब कुछ बता दिया। तो आई वुड लाइक टू टेक क्वेश्चन फ्रॉम यू। अगर आपके पास है कोई क्वेश्चन तो मेरे लिए है क्या कोई? हाँ बोलो। वर्बल के लिए कैसे प्रिपेयर किया? अच्छा, फॉर वर्बल सीईटी या फिर सीईटी के लिए ना? हाँ, सो फर्स्ट मैंने बताया जैसे कि मैं कैट के लिए प्रिपरेशन की थी। तो कैट में मेरा फर्स्ट मैंने ग्रामर से स्टार्ट किया था, फिर मैं रीडिंग भी करती थी, आरसी भी हो गया था वहाँ से। फिर अभी उतना सब हो गया। फिर सीईटी के जो वर्बल रहता है उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, उसमें भी ग्रामर वगैरह आता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। और जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है उसका लेक्चर देखती थी, सेक्शनल सॉल्व करती थी, प्रैक्टिस करती थी, एंड देन वही एग्जाम में वही करती थी। इट्स नॉर्मल स्ट्रेटेजी। बोलते ना, अब जितना पहले तो सीखो, लेक्चर से देखो, सीखो, प्रैक्टिस करो, सेक्शनल्स लगाओ, एंड देन उसको अप्लाई करो। और मेरा वर्बल में अगर एवरेज स्कोर बताओ, अगर 50 है
तो 50 में से 30 समटाइम्स 25 इतना ही आता था, ऐसा मैं करती थी। और है किसी के पास? हो है क्या किसी को, या फिर हो गया? ठीक, थैंक यू।